जैसा कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांग चेन ने लिंग को सिर्फ एक अटैक में हरा दिया था और उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दिया था। यह देखकर चेन हाई ने अपने गार्ड से चेन को मारने के लिए कह दिया था, लेकिन मास्टर से और डॉक्टर ली ने उसे बचा लिया था। और आखिर में याजू ने यांग चेन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन यांग चेन ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था और वहाँ से चला गया था। तो फिर अब यांग चेन और वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। तब यांग चेन कहता है, तुम लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो? फिर वो एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी यीशु कहते हैं, मैं बस कल के एल्केमी प्रमोशन डे के बारे में कंफर्म करने आया हूँ। जिस पर यांग चेन कहता है, मैं कल वहाँ पर समय पर पहुँच जाऊंगा, जिसके लिए मास्टर यीशु यांग चेन को थैंक यू कहते हैं। फिर यांग चेन कहता है, डॉक्टर ली आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तब डॉक्टर ली उसे एक रेसिपी देते हुए कहते हैं, यह इंसोम्निया का नुस्खा है, इसे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। जिस पर यांग चेन उसे देखकर कहता है, इस इलाज में बताए गए मेडिकल मटेरियल्स अकेले होने पर मेडिसिन यूजफुल होती है, लेकिन इसे एक साथ रखने पर मेडिसिन बेकार हो जाती है। लेकिन एक मिनट। फिर वो उस बीमारी का नुस्खा लिखकर डॉक्टर ली को दे देता है और कहता है, डॉक्टर ली आप इसे अपने पेशेंट को दे सकते हैं, और हाँ याद रखें कि इस रेसिपी को जब तक नहीं खोलना है जब तक आप अपने पेशेंट को देख ना ले, फिर यह चमत्कार जैसा काम करेगा। जिसके लिए हृदय थैंक यू कहते हैं। तब यांग चेन वहाँ से जाते हुए कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी क्लासेस है, लेकिन आप इस वीक के एंड में अपने पेशेंट को मेरे पास आने के लिए कह देना। जिस पर डॉक्टर ली परेशान होते हुए कहते हैं, क्या आपके पास? फिर वो सोचते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, वो पेशेंट तो। तब यांग चेन एक स्माइल करते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए, जब वो पेशेंट इस रेसिपी को देखेगा तो वो डेफिनेटली आएगा। फिर हम अगले दिन यांग चेन के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर यीशु आए थे, जिन्होंने आज ब्लैक कोट नहीं पहना हुआ था और उनके कपड़ों पर 4 बैज लगे हुए थे, यानी कि वो 4th ग्रेड एल्केमी मास्टर है। मास्टर यीशु यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि आज एल्केमी एसोसिएशन का प्रमोशन डे है। मास्टर यीशु को यहाँ पर देखकर आसपास में खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि यह तो एल्केमी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मास्टर यीशु ही है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं है कि मास्टर यीशु यांग चेन को अपना मास्टर मानते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वे यांग चेन के लिए यहाँ पर आए हैं। तब यांग चेन भी बाहर आ जाता है, जिसने भी आज अलग आउटफिट पहनी हुई थी। तब मास्टर यीशु यांग चेन को ग्रीट करते हैं, जिस पर यांग चेन कहता है कि हम लेट हो रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और घोड़ा गाड़ी चल पड़ती है। तब मास्टर यीशु यांग चेन से कहते हैं, मास्टर चेन आज हम 5th ग्रेड की क्विंग जिंग बिल को रिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 5th ग्रेड का कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है, इसलिए इस बिल को बनाने के लिए कई सारे लोग हेल्प करेंगे। जिस यांग चेन कहता है कि अगर बिल को बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम करें तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो चीज लो ग्रेड की होती है। तो मास्टर यीशु कहते हैं यह सच है, लेकिन मिलकर काम करने से हम 5th ग्रेड की बिल बना सकते हैं और हमें इससे अच्छे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जिस यांग चेन कहता है कि हाँ यह बात भी सही है। फिर हम मास्टर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सामने आते हैं, जिनका 3 लोग वेलकम करते हैं, जिसमें से ओल्ड मैन जिसका नाम लुओलाओ होता है, यह मास्टर यीशु का मास्टर है, और उसके पास में खड़ी लड़की उसकी डॉटर है, जिसका नाम लुक सिंह होता है, और इस पर्सन का नाम मेंग क्यू होता है, जो एल्केमी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। उन दोनों के आउटफिट पर 4 बेजेस लगे हुए हैं, यानी कि वो दोनों ही 4th ग्रेड एल्केमी मास्टर है और यह लड़की 3rd ग्रेड एल्केमी मास्टर है। तब लुओलाओ कहते हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि एल्केमी एसोसिएशन के प्रमोशन डे पर यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वुसाने भी आएंगे। जिस पर वुसाने कहते हैं कि एल्केमी एसोसिएशन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए मैं यहाँ बस घूमने आया हूँ, लेकिन डोंट वरी आप अपना काम कर सकते हैं। तब यहाँ पर मास्टर यीशु यांग चेन को लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर साने मनोमन कहते हैं कि फादर आप यहाँ पर। तब यीशु अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं यहाँ पर मिस्टर चेन को लेकर आ गया। ये सुन के उसके मास्टर सोचते हैं कि क्या यह मास्टर यांग चेन है? जिस पर लोग से भी कहते हैं यह तो काफी ज्यादा यंग है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, यीशु आप क्या मजाक कर रहे हैं? हम इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे और आप एक बच्चे को लेकर आए हैं जो अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है। यह रिफाइनिंग में हमारी क्या ही मदद करेगा? जिस पर यीशु कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट क्यू शांत हो जाइए, मास्टर चेन एल्केमी में जीनियस है, खास करके रिफाइनिंग में। तब क्यू कहते हैं कि यीशु बकवास बंद करो, यह भी छोटा लड़का है, यह हमारी क्या ही मदद कर सकता है। तभी लुओलाओ उसे रोकते हुए कहते हैं, यहाँ हंगामा करना बंद करो, चलो हम हॉल में चलते हैं, अभी एल्केमी एसोसिएशन से लोग आने वाले होंगे, हमें उनका वेलकम भी तो करना है। तब साने धीमे से अपने डेड से यानी यांग चेन से कहते हैं, डेड यह क्यों आपकी इंसल्ट कर रहा है, क्या मैं अभी उसको खत्म कर दूं? जिस पर यांग चेन उसे कहता है कि छोटी नाक तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वे सभी मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। तब क्यू बड़ी नम्रता से कहते हैं, प्रेसिडेंट वुसाने प्लीज आप यहाँ पर बैठिए। तब वुसाने वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब यांग चेन आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर क्यू उसे कहता
कहता है, लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? जिस यांग चेंग कहता है कि ऑफ कोर्स बैठने के लिए जा रहा हूँ। यह सुन के वो गुस्से से यांग चेंग के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर बैठने के लायक नहीं हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। यह देखकर लू लाओ कहते हैं, क्यों? तब वो साने कहते हैं, आज बड़ा स्पेशल डे है, इसलिए छोटे लड़के तुम यहाँ पर मेरे पास बैठो। तब क्यों सोचते हैं कि यह वो साने उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तब यांग चेंग क्यू को दूर करके वो साने के पास बैठ जाता है। यह देखकर क्यू को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी कर सकता था। तब वो साने कहते हैं, फादर मैंने आपको नाम से बुलाया इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इस क्यू ने आपको दोबारा इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो क्या मैं अभी इसके खिलाफ एक्शन लूं? जिस यांग चेंग कहता है कि छोटी नाक तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर एक सर्वेंट आकर कहता है कि एल्केमी एसोसिएशन से मिस्टर चेन यहाँ पर आ गए हैं। जो सुन के सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तब यहाँ पर मिस्टर चेन आ जाते हैं, जिनकी आउटफिट पर 5 पेजेस है, यानी कि वो 5th ग्रेड एल्केमी मास्टर है। तब मिस्टर चेन वुसानी को वहाँ पर देखकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जिस पर वुसानी कहते हैं, तुम जो काम करने के लिए आए थे वो स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टर चेन कहता है, जी बिल्कुल। फिर वो सभी से कहता है, इस बार अगर आप एक साथ मिलकर 5th ग्रेड के बिल को रिफाइन कर लेते हो तो फिर इस ब्रांच को लोअर क्लास 5th ग्रेड एल्केमी एसोसिएशन पर प्रमोट किया जाएगा। तो फिर चलो अब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। तभी इस के मास्टर लू लाओ एक रिफाइनिंग कोल्ड्रन बाहर निकाल लेते हैं। तब वो यांग चेंग से कहते हैं, मास्टर यांग चेंग आप इस एशियन कोल्ड्रन के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुन के यांग चेंग मनोमन कहता है, यह जानबूझकर मुझसे सवाल पूछ रहा है। फिर वो उनसे कहता है, हालांकि इस कोल्ड्रन को पेनगु कोल्ड्रन कहा जा सकता है, लेकिन यह रियलिटी में पेनगु कोल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस उसकी छोटी सी नकल है, लेकिन इसके अंदर 4 स्पिरिचुअल एनर्जी गेट्स है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ही टाइम पर कई सारे लोग पिल को एक साथ मिलकर रिफाइन कर सकते हैं और इसकी फ्लेम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यह 5th ग्रेड की पिल बनाने के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। यह सुन के लू लाओ सोचते हैं कि इसके अंदर टैलेंट तो है। फिर वो यांग चेंग से कहते हैं, मिस्टर चेन आज हम 5th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने जा रहे हैं। जिस पे यांग चेंग कहते हैं कि मुझे रिफाइनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब क्यों कहते हैं कि लू लाओ आप इस ऑर्डिनरी पर्सन से क्या बात कर रहे हैं? उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि क्विंसिन पिल क्या है। आप उससे बिल के बारे में सब कुछ बता देंगे, फिर भी वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। फिर वो यांग चेंग से कहता है कि तुम जाकर नीचे फ्लेम जगाओ। जिस यांग चेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर पिल को रिफाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया है, न कि आपके साथ बहस करने के लिए। तब क्यों कहते हैं कि कुत्ते अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो कि यहाँ पर तुमसे कई ज्यादा बेहतर एल्केमिस्ट मौजूद है। तुमको क्या लगता है कि तुम एल्केमी एसोसिएशन में खुद को जीनियस दिखाकर सबको बेवकूफ बना लोगे? फिर वो और भी गुस्से से कहते हैं कि लड़के अगर तुमको यहाँ पर यीशु ने इन्वाइट नहीं किया होता तो फिर मैं तुमको यहाँ से लात मार के बाहर फेंक देता, एक कचरे की तरह। यीशु की आंखें जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए कहता है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और इस साथ ये भी सही भी खत्म हो जाता है।